जय श्री राम आप सभी को। जैसे कि हमने पिछली कथा में बात किया था हमारी जगत जननी माँ भवानी के बारे में और हमारे शंभु, हमारे कैलाश निवासी, हमारे महादेव जी के बारे में कि किस तरीके से हमारी भवानी अपने शरीर को त्याग देती हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था श्री रामचंद्र जी से। उन्होंने निवेदन किया था कि हमारे महादेव जी ने तो हमें त्याग ही दिया है, तो इस शरीर का कोई मोल तो अब है नहीं, तो ऐसा कुछ करिए कि मैं ये अपना शरीर ही त्याग दूं। अब आज की कथा में हम बात करते हैं कि हमारी जगत जननी माँ भवानी श्री रामचंद्र जी से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, मैं हर जन्म में महादेव की पत्नी बनूं, हर जन्म में मुझे भगवान शिव मिले। अब हमारी उमा जी हिमाचल के घर में जन्म लेती हैं और उनके जन्म के पश्चात सुख समृद्धि हर जगह छा जाती है। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर सुंदर आश्रम बनवा लिए हैं, पशु पक्षी सुंदर सुंदर गीत गाने लगे हैं, रंग बिरंगे मणियों के उत्पादन होने लगे हैं, पूरा पर्वत खुशियों से जगमगा गया है जब से उमा जी ने वहाँ पर जन्म लिया है। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया है जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से एक भक्त शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार से वो पर्वत भी शोभायमान हो गया है। अब ये बात नारद जी को पता चलती है तो वो भ्रमण करते हुए हिमाचल के घर पधारते हैं और पर्वत राज ने संग पत्नी के साथ, मैना जी के साथ बड़े ही आदर के साथ उनका अहो भगत करते हैं, उनको आसन में बिठाते हैं, उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, उनका पूजा करते हैं। और उसके बाद वो अपनी पुत्री उमा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हे मुनिवर, कृपया करके मेरी पुत्री के बारे में बताइए कि इनका जीवन कैसा होगा। तो नारद जी बड़ा मुस्कुरा के कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे पर्वतराज, आपकी कन्या गुणों की खान है, ये स्वभाव से सुंदर, सुशील और बहुत ही समझदार है। उमा, अंबिका, भवानी इनका नाम होगा। यह कन्या सभी सुलक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को बहुत ही प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा ही अचल रहेगा, अमर रहेगा और यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसका पूजन करना बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं होगा। और संसार की सभी स्त्रियां इनके नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। ये हर एक पतिव्रता स्त्री के लिए मिसाल होंगी। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है, सारे गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन नारद जी ने फिर एक बात कहा कि दो चार अवगुण भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस कन्या को ऐसा वर मिलेगा जो गुणहीन होगा, मानहीन होगा, माता पिता विहीन होगा, उदासीन होगा, संशयहीन होगा, जटाधारी होगा, नग्न होगा, निष्काम हृदय होगा, अमंगल वेश वाला होगा। इसको ऐसा ही पति मिलेगा क्योंकि इसके हाथों की रेखा ही यही कहती है, इसके हाथों की रेखा में ही ऐसा पति लिखा हुआ है। अब ये बात सुनकर पर्वतराज और मैना जी बड़े ही व्याकुल हुए, यहाँ तक कि हमारी उमा रानी की जो सखियां थी वो भी बड़ी ही चिंतित हुई कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या को ऐसा वर मिलेगा, कोई भी ऐसे में विचलित हो जाएगा। सभी बड़ी ही चिंतित होती हैं। मैना देवी के आंखों से तो अश्रु भी गिरने लगते हैं कि हमारी कन्या इतनी सुंदर है, सुकुमार है, इनको ऐसा वर कैसे मिल सकता है। लेकिन नारद जी की बात झूठी भी नहीं हो सकती। ये जानकर पार्वती जी मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न होती हैं और उनके मन में शिव जी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन वो ये भी जानती हैं कि शिव जी को पाना इतना आसान नहीं है और इस बात को वो हृदय में ही दबा लेती हैं। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जब मुनीश्वर ने हिमवान और रानी मैना को चिंतित देखा तो उन्होंने कहा कि हे हिमवान सुनो, देवता ने जो लिलाट पर लिख दिया है उसको ना ही देवता, ना ही दैत्य, ना ही मनुष्य, ना ही नाग, ना ही किन्नर कोई नहीं मिटा सकता है। जो विधाता ने रचा है वही होना है। फिर मुनीश्वर ने कहा कि देखिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसा वर मैंने बताया है पुत्री के लिए, वर तो वैसा ही मिलेगा, लेकिन जो जो दोष मैंने बताए हैं वो मेरे अनुमान से भगवान शिव के अंदर ही है। यदि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाता है तो चाहे जितने भी अवगुण क्यों ना हो, वो गुणों के समान ही देखा जाएगा। जैसे विष्णु भगवान जी शेषनाग सैया पर सोते हैं तो ब्राह्मण उन पर कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे और बुरे रसों का भक्षण करते हैं लेकिन उन्हें कोई बुरा नहीं कहता है। उसी प्रकार से अगर आपकी पुत्री का विवाह भगवान शिव शंकर से हो जाए, तीनों लोकों के स्वामी से हो जाए, तो कितना भी अवगुण क्यों ना हो वो गुणों के समान ही देखा जाएगा। सारे अवगुण, सारे दोष मिट जाएंगे, वहां पर सिर्फ गुण और गुण ही देखे जाएंगे। शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं और वो भगवान हैं, इसीलिए ये विवाह ही बहुत ही कल्याण रूपी होगा। लेकिन उनकी आराधना करना, उनका तप करना बड़ा ही कठिन है। यदि आपकी कन्या ऐसा तप करती है तो त्रिपुरारी होनहार को भी मिटा सकते हैं। संसार में अनेकों वर हैं
लेकिन आपकी कन्या के लिए शिव जी से अच्छा वर कोई नहीं और शिव जी ही इनके वर है। हमारे शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। और ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने पर्वतराज से कहा कि हे पर्वतराज, अब सारे संदेह को त्याग दो, अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा और भला ही होगा। फिर ऐसा कहकर नारद ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और पति हिमवान को अकेला देखकर रानी मैना उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे स्वामी, जो हमारी कन्या के लिए अनुकूल वर हो, घर हो, उत्तम कुल हो, तभी विवाह कीजिएगा, वरना हमारी कन्या फूलों से भी कोमल है। उसके जन्म लेने के उपरांत ही हमारे पर्वत में तरह तरह की खुशियां छा गई हैं। वो कुमारी रह जाए मंजूर है, लेकिन ऐसी जगह विवाह नहीं करना है जहां उसको कष्ट हो। हे स्वामी, अगर हमारी कन्या उमा के लायक वर नहीं मिला तो सब यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। तो जरा सोच समझकर विचार करके ही अपनी कन्या का विवाह करिएगा। इस प्रकार से ऐसा कहकर मैना बहुत ही भाव विभोर हो जाती हैं और अपने पति के चरणों में गिर जाती हैं और वो रोने लगती हैं। तब हिमवान बोलते हैं कि हे प्रिय सुनो, चाहे चंद्रमा में अग्नि ही क्यों न लग जाए, लेकिन नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान का स्मरण करो और आगे बढ़ो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वही अब कल्याण करेंगे। यदि आपको अपनी कन्या से प्रेम है तो जाइए उनसे कहिए कि वो जाकर ऐसा तप करें कि उन्हें शिव जी मिल जाएं। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं। हमारे शिव जी महाराज सारे गुणों के भंडार हैं, तो सारे संदेह को त्याग दो और पार्वती जी से तप करने के लिए बोलो। अपने पति जी के वचन सुनकर रानी मैना बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आंखों में अश्रु भरकर हमारी उमा रानी पार्वती जी के पास जाती हैं और उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही ममता से उनको अपने गोद में बिठा लेती हैं और बार बार उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं पार्वती जी को, और वो रोने लगती हैं। अपनी माँ के हृदय की पीड़ा को हमारी जगत जननी माँ भवानी समझ जाती हैं और वो उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए बोलती हैं कि हे माँ, मैंने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक मुनीश्वर आते हैं और वो मुझसे कहते हैं तुम्हारे भाग्य में ऐसा वर लिखा हुआ है और इस तरीके से तुम्हें तप करना है, तभी तुम्हारा मन चाहा वर तुम्हें मिल पाएगा और तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हो पाएंगे। ऐसी बहुत ही कोमल वाणी से बहुत सारी बातें उन्होंने अपने माँ से कही। उनके माँ के मन को थोड़ी सी शांति मिली और बार बार पार्वती जी को अपने हृदय से लगा ले रही हैं। फिर माता पिता को बड़े ही तरीके से समझा के हमारी भवानी, हमारी उमा, हमारी जगत जननी तप के लिए निकल जाती हैं। वेद शिरा मुनि आकर सबको समझाकर पार्वती जी के बारे में बताते हैं और प्राणपति शिव जी को अपने हृदय में बिठाकर हमारी जगत जननी वन के लिए निकल जाती हैं और वो तप करना शुरू कर देती हैं। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज हमारी जगत जननी भवानी के नए रूप के बारे में सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए जय श्री राम।